हाँ जी, आज की मार्केट ने तो बता दिया कि भाई हू इज़ द रियल बॉस। मतलब आज अगर आपने ट्रेड किया है और अगर आज आप सर्वाइव कर गए हो, तो आज रियल टेस्ट था कि मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। और अगर आप मार्केट से आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है मार्केट में, और मार्केट आपको फिर बता देती है कि हू इज़ द रियल बॉस। तो आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में, कैसे समझेंगे कि आज हमने कैसे ट्रेड किया। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा आप लोग देख सकते हो कि अभी मार्केट एक रेंज में कैसे, मतलब रेंज मतलब फ्लैट। फ्लैट कैसे होता है कि आपने जो प्रीवियस क्लोज है उसके आसपास मार्केट घूम रही है, उसको बोलते हैं रेंज। एंड रेंज कैसे, ये प्रीवियस क्लोज था। आप ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, येलो ऑरेंज लाइन 2233, 22,333, ये हमारा पिछला क्लोज था। और इसी के आसपास मार्केट अभी होवर अराउंड कर रही है, मतलब ऊपर नीचे कर रही है। मतलब जब इस तरीके से प्रीवियस क्लोज के आसपास मार्केट आ जाती है तो उसको एक रेंज डे बोलते हैं, कि मार्केट एक रेंज में फंस गई है, स्टक हो गई है। एंड ये कैसे आप उस रेंज डेज में आपको ट्रेड बेसिकली नहीं करना होता। अगर रेंज में मार्केट स्टक हो जाती है तो अगर आप बाई करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर आप ऊपर भी शॉर्ट करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब पुट लोगे तो भी दिक्कत होगी, कॉल लोगे तो भी दिक्कत होगी। ये इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी आज की ट्रेड समझते हैं। देखो पहले तो कभी भी आपको, जब आप सुबह ट्रेडिंग करने के लिए स्क्रीन आप ओपन करते हो, तो सबसे पहले तो आप ये हैबिट बनाओ कि पिछले ऊपर का जो रेजिस्टेंस है और नीचे का जो सपोर्ट एरिया है उसको मार्क करो। तो वो पहले देख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, तो अगर आप पीछे जाओगे तो आपको इसमें दिखेगा कि ये जो एरिया है, ये पिछला हमारा रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस था, यहीं से मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई थी। वापस से एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसमें दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, इसके पीछे ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जो बेसिकली पहले सपोर्ट था। जिस सपोर्ट को इसने यहाँ पर जब ये ब्रेक किया था, यहाँ पर 22,430 का जो जोन था, जो एसी एरिया था, यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लिया था एंड फिर फाइनली यहाँ से इसी को ब्रेक कर दिया था। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमें पता चल गया कि ये है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहीं से मार्केट ने ब्रेक किया था, आप देख सकते हो ये यहाँ से फॉल आया था इसी जगह से, और मार्केट वापस से रिवर्स करी। तो रिवर्स होने के बाद फिर वहाँ से ही क्लियरली पूरा ब्रेक डाउन हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मल्टीपल ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं। तो इस एरिया के लिए हमें वेट करना है। देखो प्रॉब्लम यही होती है कि जब मार्केट खुलती है ना, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर ट्रेड ले लेते हैं। अब क्या होती है कि मार्केट ओपन हुई एंड यहाँ पर कहीं ओपन हुई थी, ठीक है, इस जगह पे। और ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, और यहाँ से जब इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो लोगों को लगा कि मार्केट अब बुलिश हो गई है। बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट भाग रही है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी, और लोगों ने बाई करने के लिए नीचे बैठ गए कि मार्केट नीचे आएगी और हम बाई करेंगे। और होता क्या है, आप थोड़ा सा आगे करोगे इसको, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद ये देखो व्हाट अ फॉल। तो करीब करीब 150 पॉइंट का फॉल सेकेंड्स में आया। ये क्यों आया, ये फॉल क्यों, ये फ्लैश क्रैश क्रैश क्यों होता है? क्योंकि देखो इतनी बड़ी कैंडल जब बनी, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, तो एवरीबडी बिकेम पॉजिटिव एंड सबको वो होता है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सबके यहाँ पे ऑर्डर्स लगाए इन्होंने, बाई ऑर्डर। नीचे मार्केट आने लगी, बाई ऑर्डर लगाए, लेकिन मार्केट रुकी नहीं और ब्रेक कर गई। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है ना, जितनी तेज़ी से, उतनी उससे डबल तेज़ी से नीचे आती है। आप देख सकते हो जितनी तेज़ी से ऊपर गई उतनी ही डबल तेज़ी से नीचे आई। इसमें सबकी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों बताया था कि आज जो सर्वाइव करेगा उसका रियल टेस्ट है आज मार्केट में, कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो कैसे। अब प्रॉब्लम क्या हुई होगी कि लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल में बाई करना शुरू किया होगा कि ये सपोर्ट बना के इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया था एंड नीचे आ रही है। जितने भी ऑप्शन सेलर थे उन्होंने यहाँ पर नीचे कि भाई नीचे का पुट बेच दो, और यहाँ सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। एंड स्टॉप लॉस हिट होना एक बात है, और जब वापस से रिवर्स हुआ होगा ना, तो फिर लोगों ने अपनी पोजीशंस को पूरी रिवर्स करी होगी कि भाई अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे।
क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, डबल कैंडल, और हुआ क्या, उसका रिवर्स हो गया। तो इस तरह से क्यों हो रहा है और क्यों हुआ वो समझना ज़रूरी है। देखो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, यहाँ से फिर पूरी रिकवर कर गई है। तो उसका रीज़न कहाँ है? उसका रीज़न है हिस्ट्री में। आपको हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाओगे ना, इसीलिए थोड़ी-सी मेहनत आपको होनी चाहिए। ये देखो, ये कौन-सा एरिया है? ये वही एरिया है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, एंड उसी जगह से मार्केट रिवर्स हो रही है। अभी तो मैंने आपको 3 मिनट पे दिखाया, अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊँगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कैसे मार्केट काम करती है। ये वो ज़ोन था जो कि सपोर्ट एरिया था प्रीवियस, यहाँ से मार्केट टूट के आ रही थी। यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये देखो नीचे सपोर्ट है, ये वही एरिया है ना। अब यहाँ पे जब आप शॉर्ट थोड़ी करोगे, यहाँ बाई करोगे ना, बाई करोगे तभी तो मार्केट, यहाँ बायर्स जो स्मार्ट बायर्स है उन्होंने मार्केट को पुश करके ऊपर ले गए। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट काम करती है। और आज की ट्रेड देख लेते हैं कि हमने ट्रेड कैसे किया। देखो आज तो मेरा सिंपल था कि भाई कल का डाउन ट्रेंड देखने के बाद मुझे आज शॉर्ट करना, तो मुझे आज बाई करने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी मैंने एक ब्रेकआउट ट्रेड भी लिया जिसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं एग्जिट कर गया। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ था। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं समझ गया कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करने के लिए रेडी है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेड लिया है। पहले ऑर्डर बुक पे देख लेते हैं। सो ऑर्डर बुक में ये मैंने अगर आपको नीचे दिख रहा होगा 1031 पे, मैंने 1031 पे बाई ऑर्डर लग गया था। 600 क्वांटिटी हमने 184 पे हमें मिल गया था 22,600 का पुट, और उसको फिर हमने ग्रेजुअली यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हो। 1031 टाइम स्टैम्प आप ये याद रखना। चलते हैं स्क्रीन पे। अब देखो कैंडल कौन सी है 1030 की, ये जब इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेक, देखो पहले तो इसका ब्रेकआउट हुआ, उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट के बाद जब उसको फेल करता है ना, तो वहाँ से बहुत तगड़ी मूव आती है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट था, क्योंकि प्रीवियस यहाँ से लोग सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि इसी एरिया से मार्केट कल रिवर्स हुई थी। ये जो एरिया है 22,430 का, यहीं से मार्केट नीचे आई थी। तो पहले तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट बना, ये आप देख रहे हो। एंड एक बार ब्रेकआउट होने के बाद जब सस्टेन नहीं किया, जब भी सस्टेन नहीं करता ना, जो प्रीवियस यहाँ स्विंग लो है, उस स्विंग लो के नीचे आपको ऑर्डर्स लगाने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर हम हटा दें तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा। और एक बार ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट गया, एक बार नीचे आया, एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया। अब जब यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप यहाँ से एंटर करो और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर आप इसके नीचे भी लगा सकते हो, लगाते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि पिछला जो रेजिस्टेंस है, ये जो एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट वहीं से रिवर्स करी है, ठीक है। तो अब बेसिकली एक रेंज में फंस गई है मार्केट, ऊपर साइड की रेंज और ये नीचे साइड का यहाँ पर नीचे से है। तो इन दोनों के रेंज में मार्केट जब तक इसे बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये रेंज में ऐसी ही ट्रेड होगी। सो इस तरीके से आपको ट्रेड करना आना चाहिए। हर टाइम अगर आप एक बड़ी कैंडल देख के बाई करने जाओगे तो आपके साथ तो बुरा ही होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं, बाकी अब कल देखते हैं कैसा दिन रहता है। अभी तो मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, और इस रेंज से जब बाहर निकलेगी फिर देखते हैं कि कैसे इसको ट्रेड किया सकते हैं। जब ट्रेड रेंज में रहता है ना, ट्रेड करने का मज़ा नहीं आता। सुबह का आपको 1-2 ट्रेड मिल गया, उसके बाद फिर पूरे दिन चॉपी रहता है। तो मैंने सोचा टाइम है, वीडियो बना लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।